हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत करता हूं आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 के पीवाई की इकोनॉमिक्स में। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो एसआई का जो क्वेश्चंस आए हैं 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसी की सारा का सारा आपको कराया जा रहा है क्वेश्चंस को। तो ये जो आपका सब्जेक्ट चलेगा, ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट का चलेगा। जो इकोनॉमिक्स से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको कराएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रम बाजार में मजदूरी और कीमत लोचशीलता स्तर के लिए केंद्र का उपागम को निरूपित करता है। ऑप्शन ए, मजदूरी स्थिर होती है लेकिन कीमत लोचशील होता है। बी ऑप्शन है, मजदूरी लोचशील होती है लेकिन कीमत स्थिर होती है। ऑप्शन सी है, मजदूरी और कीमत पूर्णतः लोचशील होते हैं। डी है, मजदूरी और कीमत स्थिर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप क्या करीजिए, टिक कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ने पर देखिए, यहाँ पे आपको डेट लिखा रहेगा, किस डेट पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन, किस डेट पे आया वो लिखा रहेगा। और करेक्ट कितने हैं, कौन सा है ये मैं लिख दिया हूँ। अब कितने लोग ने राइट किया है, देखिए 2.13% लोग ने क्या किया है, राइट किया है। रॉन्ग कितने किए हैं, 39.03% लोग ने रॉन्ग किया है। अब बाकी सब ने क्या किया है, इसको स्किप कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुशल बाजार परिकल्पना पूंजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल CAPM का आधार है। EMH की वैधता का परीक्षण करने के लिए कोई यह जांच कर सकता है कि ऐतिहासिक डेटा CAPM का खंडन करता है या नहीं। यदि ऐतिहासिक डेटा CAPM का खंडन करता है तो कुशल बाजार परिकल्पना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अर्थ होगा। तो ऑप्शन ए, इसका अर्थ यह होगा कि बाजार अकुशल है। बी है, इसका अर्थ यह होगा कि बाजार हमेशा कुशल है। सी होगा, इसका अर्थ यह है कि ऐतिहासिक डेटा बाजार दक्षता के लिए अप्रासंगिक है। डी है, इसका अर्थ यह है कि CAPM अचूक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसको टिक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की कर सुधार समिति, जिसको बोलते हैं TRC, 1991 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, TRC ने माता पिता की आय के साथ नाबालिग की मजदूरी आय के अलावा आय का एग्रीगेशन का सुझाव दिया। बी ऑप्शन है, समिति के कॉर्पोरेट टैक्स को चरणबद्ध तरीके से घटाकर 10% करने और कॉर्पोरेट टैक्स पर सर्च चार्ज जारी रखने का सुझाव दिया। सी है, समिति ने बचत योजनाओं के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों के अंतर्गत रियायतों, छूट और भत्तों को समाप्त करने की अनुशंसा की। डी ऑप्शन है, TRC के मुद्रास्फीति के लिए उचित सूचकांक के बाद दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर एक मध्यम प्लेट कर यह सुझाव दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोग फलन का सूत्र है। C गुणे CYD। बी है, C प्लस CYD। ये क्या बोलते हैं, सी है C बराबर C माइनस CYD। डी ऑप्शन है, C अपॉन CYD। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए, प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कमी। बी है, प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% की कमी। सी है, प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.2% की कमी। डी है, प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.4% की कमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले दोस्तों यही कहूँगा कि आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट होता होगा, यानी कह सकते अगर आपको लाभ मिलता होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के
लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा तो कैसा आपको लग रहा है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बी ऑप्शन है सापेक्ष निर्धारता, सी ऑप्शन है निरपेक्ष निर्धारता, डी ऑप्शन हेड काउंट अनुपात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हेड काउंट अनुपात का प्रयोग करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी? विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1998, बी ऑप्शन 1991, सी ऑप्शन 1994, डी ऑप्शन 1996। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1996 में विनिवेश आयोग की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस समिति के सम्मान संदर्भ अवधि के विरुद्ध मिश्रित संवर्ध अवधि के उपयोग की सिफारिश की? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी ए तेंदुलकर निर्यात समूह, सी है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, डी ऑप्शन सी रंगरांजन समिति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी तेंदुलकर निर्यात समूह, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स के लिए वाई की सीमांत प्रतिस्थापन दर, जिसको बोलते हैं MRS, कब प्रासंगिक होती है? ऑप्शन ए है जब उपभोक्ता एक्स के अतिरिक्त इकाई के लिए वाई को छोड़ने के लिए तैयार हो, बी है जब उपभोक्ता वाई की अतिरिक्त इकाई के लिए एक्स छोड़ने के तैयार हो, सी है जब उपभोक्ता एक्स और वाई दोनों की अतिरिक्त इकाइयाँ प्राप्त करता है, डी है जब उपभोक्ता एक्स और दोनों को छोड़ने के लिए तैयार हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय लेखांकन में पर्यावरणीय रक्षात्मक व्ययों को समग्र स्तर पर कैसे विकृत किया जाता है? ऑप्शन ए मध्यवर्ती खपत, बी है निवेश व्यय, सी है पूंजीगत व्यय, डी है अंतिम उपभोग व्यय। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको इससे बेनिफिट होता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी मेहनत भी आप समझिए। दोस्तों, 1999 से 2000 तक भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत थे? ऑप्शन ए 15.8%, बी है 23.8%, सी है 16.8%, डी है 12.8%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15.8%, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश संसाधनों का उचित वितरण है जिसमें प्रत्येक भारतीय को अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए और धन के वितरण में असमानता कम होनी चाहिए। ऑप्शन ए समावेश, बी है समतावाद, सी है समानता, डी है हिस्सेदारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिस्सेदारी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र AC एवं ABC योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है नाबार्ड भारत सरकार की ओर से योजना के तहत सब्सिडी घटक क्रियान्वित कर रहा है, बी है राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान योजना के तहत प्रशिक्षण घटक के लिए कार्यान्वयन संस्था है, सी है AC एवं ABC योजना अप्रैल 2008 से कार्यान्वयन है, डी है दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार योजना के तहत अब तक का लगभग 83810 मतलब 83,810 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंकों का द्वितीय कार्य है? ऑप्शन ए है ऋण प्रदान करना, बी है चालू खाता जमाएं स्वीकार करना, सी है सावधि जमाएं स्वीकार करना, डी है एजेंसी के कार्य करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी औसत बचत प्रवृत्ति APS है? यह प्रति आय इकाई बचत है, बी है यह प्रति आय इकाई उपभोग है, सी है यह आय में प्रति इकाई
परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में परिवर्तन है। यह आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ने से पहले कहूँगा दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन वैश्वीकरण के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए है, यह लोगों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया है। यह समस्या को कम करने और सतत विकास लाभों को बढ़ाने में मदद करता है। सी है, यह सीमाहीन दुनिया बनाने में मदद करता है। डी, यह निवेश लोगों और सूचनाओं के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजकोषीय समेकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए, सरकारी ऋण कम करना। बी है, उपभोक्ता व्यय में वृद्धि। सी है, मुद्रास्फीति कम करना। डी है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विपणित अधिशेष का सही कार्य है? ऑप्शन ए है, विपणित अधिशेष बराबर बाजार की कुल आपूर्ति माइनस कुल मांग। बी ऑप्शन है, विपणित अधिशेष बराबर बाजार में कुल मांग माइनस कुल आपूर्ति। सी है, विपणित अधिशेष बराबर कुल कृषि उपज माइनस बाजार में पिछले वर्षों का स्टॉक। डी है, विपणित अधिशेष की बराबर किसान द्वारा उत्पादित कुल कृषि उत्पादन माइनस कृषि उत्पादन की स्वयं की खपत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नाबार्ड की सहायक कंपनी व्यक्तियों और अन्य कानूनी संस्थाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करती है? तो ऑप्शन ए, नाबार्ड समृद्धि। ऑप्शन बी है, नाव वेंचर। सी है, नाव फाउंडेशन। डी है, नाव फॉन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के व्यापक उद्देश्यों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने और उन्हें उत्तरोत्तर उच्च स्तरों पर एकत्रित करने के लिए क्रियाविधि विकसित करना। बी है, रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम ढांचे और पहलुओं को डिजाइन करना और उनकी प्रगति और उनकी प्रभावकारिता की निगरानी करना। सी है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आदि पहलुओं को बढ़ावा देना। डी है, राष्ट्रीय उद्देश्यों के अवलोकन में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकता क्षेत्रों और रणनीतियों की एक साझा दृष्टि विकसित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको टिक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी फ्रेंड्स अगर आपको इससे बेनिफिट है ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।